नंबर सिस्टम के अंतर्गत भाग के लंबे विधि पर प्रश्न का आपका दूसरा टॉपिक है। जब प्रश्न में 2 बार भाग करने की शर्त हो, भाग देने की शर्त हो। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने सूत्र पर प्रश्न को हल किया था। इसमें देखिए जब दूसरा प्रश्न यानी जब प्रश्न में 2 बार भाग करने की शर्त हो, इसमें पहला विशेषता है आपका कि ऐसे प्रश्नों में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है और इस प्रकार के प्रश्न में सदैव दूसरे स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। देखिए जो पहला भाजक है वह दूसरे भाजक से विभक्त होता है, ये प्रश्न की विशेषता है। और इसको हमें हल करने के लिए क्या करना है कि दूसरे स्थिति का शेषफल, जो दूसरे स्थिति का शेषफल है ज्ञात करने के लिए हमें पहले शेषफल से दूसरे भाजक से भाग देते हैं। पहले शेषफल में दूसरे भाजक से भाग देते हैं। देखिए कहा ऐसे प्रश्नों में पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से विभक्त होता है और इस प्रकार के प्रश्न में सदैव दूसरे स्थिति का शेषफल पूछा जाता है। तो इसका नियम है कि दूसरे स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले शेषफल में जो आपका पहला वाला शेषफल है उसमें दूसरे भाजक से हम भाग देते हैं। तो देखिए कहा है किसी संख्या में, कोई संख्या है 69 से भाग देने पर शेषफल 40 बचता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। उसी संख्या में, अब देखिए इसमें जो पहला वाला भाजक है यह दूसरे भाजक से क्या है, विभक्त है। और इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल से दूसरे भाजक में भाग देते हैं। पहले शेषफल से दूसरे भाजक में क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम यहाँ इसको ज्ञात करने के लिए, तो इसका देखिए कह रहा है किसी संख्या में, तो कोई एक संख्या है। चलिए इसका हम थोड़ा पैटर्न बना लेते हैं। कोई संख्या है और उसमें से हम 69 से यदि भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना बचता है, 40 बचता है। हमारा शेषफल 40 बचता है। अब कह रहा है कि यदि उसी संख्या में, यानी इसी संख्या में हमें क्या करना है, देखिए अगर उसी संख्या में यानी इसी संख्या में अगर हम 23 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो 23 से हम भाग करेंगे जो दूसरा वाला शेषफल है यानी 40, अब इसका हम भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 23 एकम 23 और इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 17। यानी अगर हम उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका 17 बचेगा। इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है। देखिए दूसरे प्रश्न में है कि ऐसे प्रश्नों में, दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि ऐसे प्रश्नों में यदि n गुने या संख्या के वर्ग में या संख्या के घन में भाग देने की बात की जाए तो ठीक वही क्रिया पहले शेष के साथ करके दूसरे वाले भाजक से भाग दे देते हैं। यानी वही क्रिया, जैसे यहाँ कहा किसी संख्या में 240 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है, तो उस संख्या के वर्ग में 16 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो वही क्रिया, यानी जैसे इसमें आपका क्या था कि 23 से भाग करना था 40 में, तो आपका 17 आ गया था। तो यही क्रिया, यानी अब क्या करेंगे, पहले वाले वर्ग की बात हो रही है तो यहाँ किसी संख्या में 240 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है, तो उस संख्या के वर्ग में 16 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम 7 का स्क्वायर कर देंगे और आपका हो जाएगा 49 और फिर क्या करेंगे हम इसमें 16 से भाग करेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 16 तियां 48 और ये आपका हो जाएगा 1, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में बताइए कि हमारा वीडियो आप